Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 6 of biology, that is natural resources. हमने एयर के बारे में पढ़ लिया. वाटर के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि वाटर के बारे में हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं कि वाटर है वो रीन्यूएबल रिसोर्स होता है, ठीक है. और वाटर है वो किस फॉर्म में होता है, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के रूप में होता है. और वो जो वाटर साइकिल है वो हम पढ़ेंगे बायोजियो केमिकल साइकिल में, तो वहाँ से वाटर कैसे दोबारा रिसाइकल होता है. वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं? फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में क्या उनसे होते हैं? जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? पॉन्ड्स, लेक, लार्ज रिवर्स, उनमें होते हैं. और ये एग्जॉस्टिबल होते हैं, मीन्स वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनको फिर से कैसे रिसाइकल किया जाता है? वाटर साइकिल से किया जाता है, ठीक है. तो फ्रेश वाटर है वो किस किस से मिलता है हमें? रेन वाटर से, जब रेन आती है. सरफेस वाटर जो सरफेस पे होता है. ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है. ये सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के. और सोइल के बारे में भी आपने, अच्छा, वाटर है, वाटर का पोल्यूशन भी होता है. सेव करना चाहिए हमें वाटर को. और जो वाटर का पोल्यूशन है वो किससे होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा होता है. और वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है? हर जगह यूज़ होता है. हमारे सेल में, हमारी बॉडी में 70% है वो वाटर है. यूनिवर्सल सोलवेंट है. फोटोसिंथेसिस में काम आता है, सेल की ग्रोथ में काम आता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारी बॉडी को. रेस्पिरेशन का एक प्रोडक्ट है ये, ठीक है. रेन वाटर सेव कैसे कर सकते हैं? हमें रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए. मतलब ये बहुत सारे मॉडल भी बनाए हैं, आपको बहुत अच्छे से तब पता है, ठीक है. वाटर पोल्यूशन के बारे में भी हम छोटे से हैं पढ़ते आए हैं. चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, इतना कुछ भी ज़्यादा नहीं है. एक वाटर पोल्यूशन में बायो मैग्निफिकेशन वर्ड आता है. उसमें क्या है कि हम फसलों पे डीडीटी या दूसरी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, और वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. वो सॉइल में भी चले जाते हैं. सॉइल में चले गए तो वो प्लांट्स में भी चले जाएंगे. प्लांट्स में चले गए तो फूड चेन में उनकी एंट्री हो गई, और हर लेवल पे वो ज़्यादा इकट्ठे होते रहते हैं. उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है. तो उसके बाद आता है सोइल की बात करते हैं. सोइल आपको पता है सबसे ऊपर की लेयर होती है, और 43% ऑफ इंडिया का लैंड है वो प्लेन से ढका हुआ है. 28% है वो प्लेटूज हैं उस पर, और 30% से भी कम है जो माउंटेन और हिल से बना हुआ है, ठीक है. स्ट्रक्चर क्या होती है सोइल की? सोइल है वो वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है. मतलब बारिश से, हवा से, या टेम्परेचर की कम होने, ज़्यादा होने, उससे क्या है, जो रॉक्स हैं वो टूटती रहती हैं, और उसको धीरे धीरे वो पार्टिकल और छोटे होते रहते हैं, और उसको क्या बन जाती है? सोइल बन जाते हैं. सोइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, माउंटेन सोइल, डेजर्ट सोइल, लेटराइट सोइल, ठीक है. जो लोमी सोइल होती है आपने देखा होगा, फसलों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है. क्वालिटी कैसे करते हैं? क्वालिटी ऑफ सोइल कैसे डिपेंड करती है? उसकी फर्टिलिटी पावर से. टेक्सचर, इन सबसे सॉइल की क्वालिटी को देखा जाता है. फर्टिलिटी सॉइल है वो डेली जब हम नाइट्रोजीनियस उसमें कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा ऐड करते हैं, तो कभी ना कभी वो सलाइन या बेसिक हो जाती है, जिससे फर्टिलिटी अफेक्ट होती है. टेक्सचर क्या होता है? जो उसके साइज़ क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, वो उसका टेक्सचर बताती है. ऑर्गेनिक कंटेंट होता है ह्यूमस, जो जिसे ह्यूमस बोलते हैं, जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से बनता है, वो होता है ह्यूमस. और जो ह्यूमस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और ऑर्गेनिक एसिड बनाता है, जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं सॉइल में, ठीक है. और सॉइल की एरिएशन, मतलब हवा भी उसमें बढ़ाता है. और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? सन की वजह से बार बार रॉक्स गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं. गर्म होने पर वो एक्सपेंड हो जाते हैं, जब ठंडी होती है तो सिकुड़ जाती हैं, उससे वो टूटती रहती हैं. वाटर है, जब प्रेशर से उन पे पानी गिरता है तो वो टूटती हैं. विंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब फैक्टर्स हैं जो सॉइल को इफेक्ट करते हैं. सॉइल पोल्यूशन किससे होता है? वही ये सॉइल पोल्यूशन भी किससे होता है? ह्यूमन मेड एक्टिविटी से होता है. इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, या उनका जो वेस्ट होता है उनको सीधे जब सॉइल में डाला जाता है तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है,
ठीक है। एक सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन के बारे में भी आपको पता है कि सॉइल इरोजन क्या है। जब सॉइल है वो हवा या बारिश पानी के साथ जब वो सरफेस सॉइल है वो चली जाती है अपनी जगह छोड़ के, मतलब कहीं ना कहीं वो वाटर के साथ फ्लो कर जाएगी या विंड के साथ चली जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं, हमें डिफोरेस्टेशन, प्लांट की कटिंग को रोकना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। फील्ड के चारों तरफ हमें बाउंड्रीज बनाने चाहिए जिससे कि हवा की स्पीड कम हो सके। क्रॉप रोटेशन है, हमें कोई भी भूमि बंजर नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ पे प्लांट्स होंगे या ग्रास होगा तो वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होता है। ठीक है, तो ये हैं सॉइल इरोजन के बारे में था। सॉइल का हो गया। अब है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल, देखिए बायो का मीनिंग है यहाँ पे लिविंग, जियो का वैसे अर्थ होता है लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा, नॉन लिविंग, और केमिकल मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में केमिकल की कैसे फॉर्मेशन, कैसे साइकिल बनती है, उन साइकिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वो होती है बायोजियोकेमिकल साइकिल। सब जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। वाटर साइकिल वैसे तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर साइकिल के 2 पार्ट्स हैं। एक है ग्लोबल वाटर साइकिल और दूसरा है बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। जो ग्लोबल वाटर साइकिल है उसमें लिविंग थिंग्स को नहीं शो किया जाता, जैसे सिर्फ जैसे सी से वो इवेपोरेट हो गई, क्लाउड्स बन गए, क्लाउड से वो वापस आ गए, तो वो होती है ग्लोबल वाटर साइकिल। और बायोलॉजिकल जिसमें लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वाटर साइकिल क्या होता है, ये कोई भी वाटर बॉडी है, ये अर्थ है, अर्थ पे प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये इवेपोरेट होते रहते हैं सन से। पानी की जितनी भी चीज़ें हैं, लेक है, रिवर है, सी है, ओशन है, उन सब से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। प्लांट्स में से भी इवेपोरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। एनिमल्स में से भी निकलता है रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो वो सारे इवेपोरेट हो गए, कहाँ जाएंगे, क्लाउड्स बन जाते हैं वो। और क्लाउड्स जब हाइट पे जाते रहते हैं तो वो ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होकर ये क्लाउड से पानी की बूंदें बन जाएंगी। पानी की बूंदें जब हैवी हो जाती हैं तो ये गिरना शुरू कर देते हैं, जिसे हम रेन कहते हैं। तो फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला जाएगा इवेपोरेट होके, ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये क्या है, वाटर साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।